अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अन्ना लिल्लाहि हुम्सुहु वलिर्रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। फज़ल हुआ है हम पे खुदाए अज़ीम का, फज़ल हुआ है हम पे खुदाए अज़ीम का। हमको मिला सहारा है ख्वाजा हामिस का। हमको मिला सहारा है ख्वाजा हामिस का। पंज तन का सदका मिलता है इस आस्तान पर। पंज तन का सदका मिलता है इस आस्तान पर। कैसा बना वसीला है ख्वाजा हामिस का। कैसा
वसीला है ख्वाजा हम इसका, हर सो बरस रही है बरसात नूर की, हर सो बरस रही है बरसात नूर की, नूरानी आस्तान है, नूरानी आस्तान है ख्वाजा हम इसका, नूरानी आस्तान है ख्वाजा हम इसका, दीवानों का हुजूम है देखिए हर तरफ, दीवानों का हुजूम है देखिए हर तरफ, दरबार सजा हुआ है ख्वाजा हम इसका, कुदसी भी आ रहे हैं बन बन के टोलियां, कुदसी भी आ रहे हैं बन बन के टोलियां, कैसा बुलंद रुतबा है ख्वाजा हम इसका, अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्दो सना के बाद लामहदूद दुरूदो सलाम साहबे लोलाक फ़ख्र मौजूदात बाइशे तख्लीक़ कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात, सैयदुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा साहबे हर्दो सरा, सरवरे अंबिया ताजदारे ख़त्म नबूवत वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्ताक, ततिमाए अंबिया सनदुल अंबिया खतीबुल अंबिया बाबाए सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बुरहाने हुदा हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन नजरानतन अकीदतन दुरूदो सलाम अर्ज करने के बाद अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी तमाम नाथा हज़रात से दरख्वास्त है कि हम सब और मैं भी इस दर के खादम हैं और अल्लाह ताला हमें इस खादमियत में कबूल फरमाए। कोई नाथा भी मेरे नाम के साथ सजादा नशीन गद्दी नशीन ना बोला करे, क्योंकि मैं खुद खादम हूँ और हम सब बराबर हैं। अल्लाह ताला हमें इस खादमियत में मौत अता फरमाए और इस आस्ताने की ता जिंदगी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अन्ना लिल्लाहि खुम्सुहु वलिर्रसूल, बेशक अल्लाह और उसके रसूल का 5वां हिस्सा है।
इस आयत का शान नज़ूल कुछ और है। ये माल गनीमत के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक 5वां हिस्सा मेरा और मेरे रसूल का है। आज हमने इस दर पे बैठकर ये देखना है कि जिसको 5 से निस्बत हो गई उसके लिए दुनिया भी बेहतर हो गई, आखिरत भी बेहतर हो गई। जिसने 5 से मोहब्बत कर ली वो कामयाब हो गया। खुम्सु 5वां हिस्सा अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है। खुमस 5वें हिस्से को कहते हैं और खुमस से 5 निकला है। और अगर लुगत की ग्रामर की रूह से देखा जाए तो हामिसा यहमिसु हमसन फाहुआ खामिसुन, ये गर्दान है। जिसने सरफ नहव पढ़ी है उसको ये गर्दानें आती हैं। मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूं। हामिसा 5 और खुमस 5वां हिस्सा, तो हामिसा मस्तर है। हामिसा यहमिसु हमसन फाहुआ खामिसुन, खामिस इसमें फाइल है। तो फिर पता क्या चला, हमस खामिसा 5 और उसका फाइल हामिसुन, और हमारी सरकार का नाम भी खामस है। खामस 5 इसमें फाइल है। और इस्लाम के अंदर 5 को बड़ी अहमियत हासिल है। सबसे पहले अरकान इस्लाम 5 हैं। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और इसका सबूत मुख्तलिफ अहादीस में मिलता है। बुखारी, मुस्लिम शरीफ, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यक़ूलु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यहां पर भी अरकान इस्लाम 5, और जो कोई बंदा इन अरकान को दिल से, जबान से इकरार करता है और बयान करता है वो मुसलमान है। अगर कोई बंदा इन 5 अरकान का इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नेक नियति से, ईमान से एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। बोले सुभान अल्लाह। और अरकान इस्लाम का पहला रुकन कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा के 2 जुज, पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरफ हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12
हरफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का नाम जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद का नाम जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का हरफ, इसमें 4 हरफ हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद के 4 हरफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के ऊपर शद है, यानी मुशद्दद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर भी शद है, यानी मुशद्दद है। तो फिर पता क्या चला, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसने मुहम्मद रसूलुल्लाह दिल से मान लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें अल्लाह ताला का जाती नाम है, अल्लाह ताला का एक जाती नाम है और बाकी सिफाती नाम है। अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, बाकी सब सिफाती नाम है। रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। उलमा किराम फरमाते हैं सिफाती नाम और जाती नाम में फर्क क्या है। अगर सिफाती नाम में से कोई हरफ भी निकाल दिया जाए तो माना खत्म हो जाता है, उसका माना रहता नहीं। रहमान अल्लाह का नाम है, रा निकाल दे माना रहता नहीं। रहीम रा निकाल दे माना रहता नहीं। सत्तार सीन निकाल दे माना रहता नहीं। राउफ रा निकाल दे माना रहता नहीं। ये सिफाती नाम है, लेकिन अल्लाह का जो जाती नाम है अगर कोई भी हरफ निकाल दे तो फिर भी अल्लाह की तरफ उसकी निशानदही मिलती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का नाम जाती अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह ने यहाँ पर अपने जाती नाम के पूरे हरफ को बयान किया है। आगे अगर हम अलिफ निकाल दें, अलिफ को निकाल दें तो लाम लाम और हा बचता है। अल्लाह ने फरमाया लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। अलिफ निकाल दें तो अल्लाह का नाम की तरफ इशारा मिलता है। अगर अलिफ भी निकाल दें, लाम भी निकाल दें तो रब्बे कायनात का कुरान कहता है लिल्लाही मा फिस समावाती वल अर्द। अगर अल्लाह के नाम में से अलिफ भी निकाल दे, लाम भी निकाल दे, दूसरा लाम भी निकाल दे, हा बच जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। तो पता क्या चला, अल्लाह के जाती नाम में क्या खसूसियत है। अगर अल्लाह का जाती नाम मुकम्मल हो तो फिर भी उस रब की तरफ निशानदही करता है। अगर एक हरफ निकाल दे तो फिर भी रब की तरफ निशानदही करता है। 2 हरफ निकाल दे फिर भी उस रब की तरफ निशानदही करता है। अगर अलिफ को भी निकाल दे, लाम लाम को भी निकाल दे तो हा बचता है, तो हा भी उस रब की दलील बयान करती है, उस रब की दलील बयान करती है। इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम, मेरे करीम आका के 2 जाती नाम हैं। एक मोहम्मद जमीन पर, दूसरा अहमद आसमान पर, और बाकी सारे सिफाती नाम हैं। अल्लाह ने मोहम्मद बनाया, मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा
तारीफ की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाए, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को एक सिफ्त रसूलुल्लाह की कलमे में अता की है। अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को जो सिफ्तें अता की, कलमे के अंदर किसी भी रसूल के कलमे में रसूलुल्लाह की सिफ्त नहीं। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, लेकिन मेरे रब ने मेरे रसूल को रसूलुल्लाह बनाया है। और फिर मोहम्मद नाम ऐसा है, अगर इसके अंदर एक एक हरफ को जुदा कर दिया जाए तो फिर भी मेरे करीम आका की हम्द बयान होती है, तारीफ बयान होती है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों रसूलों को इस कायनात में भेजा। उनके बड़े बरकत नाम हैं। अगर उनके नामों में से एक हरफ को निकाल दे, यूसुफ या निकाल दे, माना खत्म हो गया। मूसा मीम निकाल दे, माना कुछ रहता नहीं। दाऊद दाल निकाल दे, माना कुछ रहता नहीं। ईसा आइन निकाल दे, माना कुछ रहता नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे महबूब को मोहम्मद वो नाम अता किया है कि उसका एक एक हरफ भी मेरे महबूब की तारीफ बयान करता है। मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। कुरान मजीद के अंदर 4 मर्तबा मोहम्मद का लफ्ज आया है और एक सूरत मोहम्मद नाज़िल हुई है। मोहम्मद अल्लाह ताला ने 4 मर्तबा बयान किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे नाम को बयान किया। अगर मोहम्मद में से मीम निकाल दे तो हा मीम दाल बच जाता है। तो इसका मतलब है हम्द के लायक जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो हस्ती उस लायक है। मीम निकाल दे, हा निकाल दे, मीम और दाल बचता है, मद बचता है। मद का मतलब है बुराइयों से बचाने वाला, नेकी की तरफ लाने वाला। अगर मोहम्मद में से मीम निकाल दे, हा निकाल दे, मीम निकाल दे, दाल बचता है। दायर इलल हक, और हक की तरफ बुलाने वाला। मेरे मोहम्मद का नाम ऐसा खूबसूरत है, ऐसा खूबसूरत है। अगर इसका पूरा नाम लिया जाए तो फिर भी मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है। अगर मीम निकाल दे तो फिर भी मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है। अगर मीम और हा निकाल दे फिर भी मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है। मीम हा मीम भी निकाल दे, दाल बाकी बच जाए तो फिर भी मेरे मुस्तफ़ा की बात होती है। मीठा मीठा है मेरे मुस्तफ़ा का नाम, मीठा मीठा है मेरे मुस्तफ़ा का नाम। ये नाम ऐसा है कि इंसान जब लेता है 2 होंठ मिल जाते हैं, लबों को सुकून आ जाता है, दिल को चैन आ जाता है। अल्लाह ताला ने कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला जुज वो भी बरकतों वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो भी जुज बरकतों वाला है। और ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह के नाम के 4 हरफ हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मुहम्मद के 4 हरफ हैं। यहां पर हम बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि 4 हरफ हैं। अगर ग्रामर जानने वाले, अगर कारी हजरात, कुरान को समझने वाले, तो वो कहेंगे नहीं नहीं 4 हरफ नहीं बल्कि अल्लाह के नाम के 5 हरफ हैं।
और मोहम्मद के नाम के भी 5 हरफ हैं। क्यों? कि लाम के ऊपर शद है, लाम के ऊपर शद है, जिसके ऊपर शद हो वो 2 हरफ होते हैं। मोहम्मद के ऊपर भी हा के ऊपर शद है, तो फिर पता क्या चला? अल्लाह के नाम के हरफ भी 5 हुए, मोहम्मद के नाम के हरफ भी 5 हुए। मोहम्मद के नाम के हरफ भी 5 हुए। तो अगर कुरान उठाकर देखें तो कुरान किन 5 तनों का जिक्र करता है, कुरान किन 5 हस्तियों की बात करता है। कुरान कहता है, ऐ दुनिया वालों सुन लो, एक तो 5 तन मेरे महबूब के अहले बैत हैं और एक 5 तन मेरे महबूब के यार भी हैं, मेरे महबूब के यार भी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पहली हस्ती मोहम्मद की हो गई। फिर फरमाया वल्लजीना माअहू, वो लोग जो इनके साथ हैं। उलमा किराम फरमाते हैं वल्लजीना माअहू से मुराद हजरत अबू बकर सदीक की जात है। अशिद्दाउ अलल कुफार से मुराद हजरत उमर की जात है। रुहमाउ बैनहुम हजरत उस्मान की जात है। ताराउम रुक्कान सुज्जदा, जब तुम उनको देखोगे सजदा करते हुए, ये अली की जात है। तो फिर हजरत सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमा रहे हैं, ऐ लोगो 5 तन और भी हैं। एक मोहम्मद की जात है, एक अबू बकर की जात है, एक उमर की जात है, एक उस्मान की जात है, एक अली की जात है, एक अली की जात है। और दूसरे 5 तन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम, ये 5 तन हैं। हम अहले सुन्नत इन 5 तनों को भी मानते हैं, इन 5 तनों को भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हुजूर के अहले बैत भी 5 हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत फातिमा, हजरत अली, हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और आपके यार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये 5 हैं। हम इन 5 को भी मानते हैं, इन 5 को भी मानते हैं। हमारा अकीदा ये है कि जो कोई भी इनके साथ लग जाता है, इनकी मोहब्बत अपने दिल में बिठा लेता है, अल्लाह ताला इनकी निस्बत से उन्हें दुनिया में भी अफजल कर देता है, उन्हें दुनिया में भी आला कर देता है। अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे महबूब के साथ जो भी लग गया अल्लाह उसको आला कर देता है, तो फिर कहना पड़ेगा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दीनों से अफजल और आला, आपका कलाम तमाम कलामों से अफजल और आला, आपका शहर तमाम शहरों से अफजल और आला, आपके सहाबा तमाम सहाबा से अफजल और आला, आपके अहले बैत तमाम अंबिया के अहले बैत से अफजल और आला है। तो फिर आजम चिश्ती फरमाते हैं जिन्नू 5 तन नाल प्यार नहीं, जिन्नू 5 तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, जेड़ा चवा यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। लख लम्मे सजदे करबा में, लख लम्मे सजदे करबा में, लख लम्मे सजदे करबा में, जे आले रसूल दा दुश्मन है, तेरा बेड़ा होना पार नहीं। बोले सुभान अल्लाह।
बोले सुभान अल्लाह। हम 5 को मानते हैं तो अल्लाह के नाम 5 हैं, मोहम्मद के नाम के हरफ 5 हैं, अरकान इस्लाम 5 हैं, दिन में नमाजें 5 हैं, हजरत उस्मान के नाम के हरफ 5 हैं, हजरत फातिमा के नाम के हरफ 5 हैं। हम 5 को मानते हैं। अगर मैं अपने बुजुर्गों की बात करूं, मैं अपनी सरकार की बात करूं, मेरे सरकार का नाम मोहम्मद खामिस कलंदर है। मोहम्मद के हरफ भी 5 हैं, हामस का माना भी 5 है और कलंदर के हरफ भी 5 हैं। मोहम्मद के हरफ भी 5 हैं, हामस का माना भी 5 है और कलंदर के हरफ भी 5 हैं। मेरे आका, मेरी जान, मेरे मुर्शद कामिल हजरत ख्वाजा हामिस कलंदर बादशाह का दर ऐसा है, उन्होंने हमें सिखाया ये है कि ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे पास बैठने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत लेने वालों, सुन लो, अगर तुम्हारे दिल में पंजतन की मोहब्बत है तो तू मेरी बारगाह में भी मकबूल हो, इस दुनिया में भी कामयाब हो और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में भी कबूल हो। पंजतन से निस्बत है हमें तो हम पंजतन को मानते हैं। मेरे हजूर की करामतों की अगर मैं बात करूं, मेरे हजूर के औसाफ की मैं बात करूं तो वो तो कमाल है। मेरे ख्वाजा अजीम हैं, उनकी बरकतों की क्या बात है। जो उनके पास बैठते थे, उनके पास बैठने वालों का हमने आलम देखा है। हमने उनके पास बैठे हुए लोगों को तड़पते हुए देखा है। हमने उनकी कदमों में बैठकर दुनिया की सैर करते हुए रब के निजाम को देखा है। हमने उनके कदमों में बैठे हुए लोगों को इस निजाम की कायनात के छुपे हुए राजों को जाहिर करते हुए देखा है। हमने बाबा जी सरकार ख्वाजा हामिस कलंदर बादशाह की बारगाह में बैठे हुए लोगों को देखा है कि जो तड़पते थे ख्वाजा के कदमों में बैठे, वो मदीने की गलियों में होते थे। बैठे वो मदीने की गलियों में होते थे। एक नहीं, दो नहीं, हमने बड़े बंदों को देखा है, बड़े बंदों को देखा है कि सरकार की बारगाह में बैठते, मेरी सरकार ख्वाजा हामिस कलंदर बादशाह निगाह करते, निगाह करके मस्ती छा जाती, कफियत छा जाती, इंसान अपने वजूद से बरा हो जाता। इंसान बैठा मेरे हजूर के कदमों में होता, लेकिन उसका दिल, उसकी रूह, उसका जिस्म उनके कदमों में होने के बावजूद वो मदीने की गलियों में सैर करता, वो मक्का की गलियों में सैर करता। मेरे आका निगाह करते तो वो कमाल कर देते। हजरत बाबा जी सरकार मेरे फरमाते हैं, मैं एक दफा एक जगह नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज पढ़ने के लिए गया। जब मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते पढ़ते मैं मदीने पहुंच गया। नमाज पढ़ते पढ़ते मैं मदीने की गलियों को देख आया। फरमा रहे थे, मैं नमाज में था लेकिन मेरा ख्याल मदीने की गलियों में था। जब मैंने सलाम फेरा, सलाम फेर कर मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला। इमाम साहब खड़े हो गए। इमाम साहब कहते हैं, यहाँ पर कौन अल्लाह का वली बैठा है? मैं नमाज तो यहाँ पर पढ़ा रहा था। खुदा की कसम, मैं हजूर के रोजे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। बोले सुभान अल्लाह।
बोले सुभान अल्लाह। ये मामूली बात नहीं, ये कोई पीर कर नहीं सकता। जिसका तसव्वुर, जिसकी निगाह, जिसका फैज, जिसकी मोहब्बत जो मेरे आका के हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बैठा हो, जब वो निगाह करता है तो मरीदैन को भी कदमों में बिठा देता है। मरीदैन को भी कदमों में बिठा देता है। हमने वो मंजर देखे हैं, हमने वो बातें सुनी हैं। अगर हम लोगों को बताएं तो लोग कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। ये आप इस मस्जिद के हदूद के अंदर बैठे हैं, इस मस्जिद की हदूद के अंदर हमने देखा है, हम गवाह हैं। गुजरांवाला के जो इब्तदाई वक़्त के मुरीदीन हैं, लोग हैं, वो गवाह हैं, मैं गवाह हूं। ये 4 दीवारी मस्जिद की 6-6, 7-7 फुट थी। मैं और कुछ दोस्त हम यहां पर आए। ये मस्जिद में कोई पौधा नहीं लगा था, कोई दरख्त नहीं लगा था। 3-4 दिन के बाद जब हम आए तो इस पूरी मस्जिद के अंदर 7-7, 8-8 फुट के सफेदे दरख्त लग गए। हम परेशान हो गए कि यहां पर आके कौन लगा गया। जब ख्वाजा की बारगाह में हम जाकर बैठे, मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। मेरे आका के होंठों पर हल्की हल्की तबस्सुम थी। हमने पूछा, हमने अर्ज पेश की, हम हैरान थे। हमने कहा बाबा जी सरकार, वहां पर कोई पौधे लगा गया, वो 6-6, 7-7 फुट के हो गए। आप मुस्कुराकर कहने लगे कि नहर का पानी नीचे से इसके अंदर आ गया था। मैं रात को जाके पौधे लगा दे आया। अल्लाह ने 3 दिन में इस कदर बड़े कर दिए। ये कोई करामत करके दिखाए। मेरी सरकार ख्वाजा हामिस कलंदर बादशाह, आप फरमाते थे मेरी ड्यूटी है कि मैं हर रोज 2 घंटे सरकार की बारगाह में बैठकर आता। होते लाहौर में थे, अपने घर में थे, लेकिन ड्यूटी उधर भी देते थे। और फिर मैं अपने भाई की बात बताता हूं। मेरा बड़ा भाई सऊदीया में था। हजूर की बारगाह में जब हाजिर हुआ, एक काम था। मेरे भाई ने दुआ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके दर पर आके 2 नफल अदा करूंगा। काम हो गया, मेरे भाई के जहन से निकल गया। जब हम बाबा जी सरकार के पास जाते तो गली जब शुरू होती, मेरे वाला साहब मेरे भाई को एक मिस कॉल करते। हम बाबा जी सरकार के पास जब बैठते तो उसी वक्त मेरे भाई का फोन आ जाता। मेरे सरकार उससे हाल पूछते, उसके कारोबार के मुतालिक पूछते, उसकी तबीयत के मुतालिक पूछते। लेकिन उस दिन माहौल ही अलहदा था, उस दिन समा ही अलहदा था, उस दिन बात ही अलहदा थी। हम जब सरकार की बारगाह में गए, जाके अपना फोन सरकार को दिया। मेरी सरकार ने कहा, ए अफजाल क्या बात है,
तुम्हारा काम हो गया है, मेरे हजूर से मुझे पैगाम मिला है, आपके मुरीद का काम हो गया, हमारे दर पे आके नफल क्यों नहीं पढ़े? जाओ सारे काम छोड़ दो, जाके सरकार की बारगाह में 2 नफल पढ़ के आ जाओ। क्या था ये? क्या था कि हजूर मेरे आका फनाफी रसूल थे, फनाफी रसूल थे, फनाफी रसूल। फिर आखिरी जब वक्त आया, चारपाई पे थे, हमाद भाई बैठे हैं, हमने देखा है, फिर वो फनाफिल्ला की मंजिल में चले। हम जब उनके पास जाते, जब उनकी तबीयत खराब होती, उनके घर वाले उठा के अस्पताल लेके जाते, अपने बेटों को कहते मुझे हॉस्पिटल लेके ना जाओ, तुम्हें क्या पता ये कौन सी मंजिल है। डॉक्टर जब रिपोर्टें करते, रिपोर्टें भी सही आती, घर आते चारपाई पे लेट जाते, कहते मैंने सारी जिंदगी लोगों के काम किए हैं, अब मेरा तल्लक मेरे रब के साथ है, मुझे तल्लक ऐसा है कि मुझे इसमें कोई मुदाखलत ना करे। बैठे हैं हमाद भाई, जिन्होंने दिन भी सरकार की बारगाह में गुजारा, रात भी सरकार की बारगाह में गुजारी, रात पूरी पूरी रात उनको दबाते रहे, उनकी बारगाह में बैठे रहे। वो जो नज़ारे इन्होंने देखे हैं, रात को जो नज़ारे इन्होंने देखे हैं, दिन को जो बातें इन्होंने देखी हैं, वो हमारी निगाहों से ओझल है। लेकिन जो भी मेरे आका की बारगाह में बैठ गया, उसके पास आप 5 मिनट बैठ जाएं, 5 मिनट वो बातें सुनेंगे जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के वली का तसव्वुर, अल्लाह के वली का तसव्वुर ये होता है, अल्लाह के वली की पहुंच ये होती है, अल्लाह के वली का मकाम ये होता है कि वो निगाह बंद करे, कभी वो मक्का में होता है, कभी वो मदीने में होता है। हम बाबा जी सरकार के पास जब बैठते तो मेरे वालिद साहब खाना खाने के बाद, मेरे वालिद साहब खाना खाने के बाद आपकी आंखें बंद हो जाती। 10, 15, 20 मिनट जब आंखें बंद होती तो बाबा जी सरकार हमें फरमाते कि तुम्हारे वालिद तो मक्का में पहुंचे हुए हैं, तुम्हारे वालिद तो कभी मदीने में पहुंचे हैं। जब आंखें खोलते तो वालिद साहब से पूछते, वालिद साहब से मैं पूछता कि आप आंखें बंद कहां पे थे? फरमाया यार मैं एक दफा उम्रा करने गया था, मैं उस जगह पे खड़ा था, मैं यहां पर बैठकर उधर कैसे पहुंच गया? मैं मक्का में गया था, मैं वहां पे खड़ा था, मैं यहां पर बैठ के वो मंजर मुझे आ गया नजर, मैं वहां पर बैठ के ये मंजर, ये निजाम देख कर आया हूं। हमें तो बैठे बैठे वो कभी मक्का पहुंचा देते, कभी मदीने पहुंचा देते। मैं अपने ख्वाजा हामिस कलंदर की क्या बात करूं? मोहम्मद नाम है, कलंदर नाम है, हामिस नाम है। मोहम्मद के अंदर भी पंज का मोहब्बत मिलती है, हामिस के अंदर भी पंज की मोहब्बत मिलती है, कलंदर के अंदर भी पंज की मोहब्बत मिलती है। जो कोई बंदा पंज तन से मोहब्बत करता है, पंज तन के इश्क अपने कल्ब में रखता है, अपने दिल में रखता है, तो हमने वो निजाम देखा है, हमने वो निजाम देखा है जो दुनिया के सामने तो नजर आता है, लेकिन कब्र में जब कोई बंदा चला जाता है तो मुनकर नकीर जब आते हैं तो वो एक राज की बात है। वो क्या होता है, कैसे होता है? जब हमारा कोई मुरीद फौत होता है,
उसके साथ क्या होता है, उसके कब्र में क्या होता है, हमारी सरकार ने तो वो भी निजाम दिखा दिया। दुनिया के अंदर तो बातें होती हैं, लेकिन जब बंदा कब्र में चला जाता है तो याद रखो, जो मेरे हाजा का गुलाम है, जब कब्र में चला जाता है तो उसका बचाने के लिए कब्र में भी मेरे हाजा आ जाते हैं। लजपाली वो होती है, यारी वो होती है। वली का एक मतलब ये है कि वली मददगार होता है। आज वली दुनिया के अंदर मदद करते हैं, लेकिन वली की यारी वो होती है जो दुनिया के अंदर भी मदद करे। कब्र में जब मुरीद चला जाए तो वो कब्र में भी जाके उसकी मदद करे, कब्र में भी जाके उसकी मदद करे। ऐसी बातें हैं कि अगर हम बयान करें तो लोग कहें कि ये तो पुराने वलियों की बातें हैं, अब कैसे हो सकता है। सुन लो, जिनका तल्लक मेरे हाजा से जुड़ जाता है, मेरे हाजा की बातें तो बड़ी अजीम हैं। जिनका तल्लक मेरे हाजा से जुड़ जाता है, उनकी बातें, उनकी करामतें अगर मैं बयान करना चाहूं, वक्त बहुत ज्यादा हो जाए। मेरे आका ने एक बात फरमाई, ऐ लोगो, ऐ मेरे मुरीदो, सुन लो, जो कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, हमारे कदमों में बैठने वाला है, उसकी जो औलाद होगी उसका कल्ब भी ला इलाहा इल्लल्लाह से चलने वाला होगा। और हमने ऐसे बच्चों को देखा है, हमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पैदाइशी तौर पर उनके अंदर वो सिफात जाहिर होती है। एक नहीं, कई बंदों को हमने, कई बच्चों को देखा है। मेरे ख्वाजा हामस की पंजतन के साथ जिनकी निस्बत हो गई, पंजतन को इस्लाम में बड़ी अहमियत है। मैंने पंजतन का तल्लक अपनी ख्वाजा के साथ मिलाने की कोशिश की है। ऐ मेरे दोस्तों सुन लो, ऐ मेरे चाहने वालों सुन लो, ऐ मुझसे मेरे ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों सुन लो, ऐ इस आस्थाने में आने वालों सुन लो, ऐ वो बंदे जो लाहौर में रहने वाले हैं सुन ले। मेरे आका की बारगाह में जो बैठ गया, मेरे आका की बारगाह में जो बैठ गया, मेरे आका मेरे हजूर फरमाते थे, ऐ दुनिया वालों सुन लो, जिसके कंधे पे एक तगमा लग जाए, एक फूल लग जाए, वो 100 पीरों से भी भारी बन जाता है। वो करामतें ज़ाहिर होती हैं इन दोस्तों से जो मेरे आका के कदमों में बैठे हैं। मेरे आका के कदमों में बैठने वालों की ये बातें हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुन लो, जो कोई मेरी जियारत करेगा, एक वक्त आएगा लोग उनके कदमों को चूम के कहेंगे कि तूने ख्वाजा की जियारत की, मुझे अपना कदम चूमने के, अपने हाथों को चूमने की सादत अता कर। वो अल्लाह के वली बन जाएंगे जो मेरे ख्वाजा के कदमों के साथ लग जाएंगे, मेरे आका के, मेरे ख्वाजा के गुन गाएंगे। खुदा की कसम, आजमा कर देख ले, ये बच्चे यहां पर जो हाजरियां देते हैं, ये इनके कल्बों में नारे जो लगते हैं, ये आम बात नहीं होती। ये कोई पीर लगा के दिखाए, बैठा वो यहां पर होता है, लेकिन शेर मोहम्मद के कदमों में चला जाता है, रुकनुद्दीन के कदमों में चला जाता है, बू अली के कदमों में चला जाता है, और सरकार अली की उसको ज़ियारत हो जाती है।
ये जो कलूब चलते हैं, लोग सारी सारी जिंदगी अपने मुरीदैन के कलूब चलाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हजरत अली की बारगाह में नहीं बिठाते। ये जो मस्जिद है इसका नाम अजीम है। हम गुजरांवाला के तमाम लोगों को बाबा जी सरकार की बारगाह में पहुंचाने वाले अजीम भाई हैं। अजीम जिन्होंने हमें ये सआदत दी कि हम सरकार बाबा जी के कदमों में बैठ जाएं। आप फरमाते हैं, अजीम भाई फरमाते हैं, एक दफा मैं सो गया। सोने के बाद मैंने मंजर क्या देखा, हजरत अली का दरबार लगा हुआ है, हजरत अली की अदालत लगी हुई है। लोग हजरत अली की अदालत में बैठे हैं। वली, गौस, कुतुब, अब्दाल मेरे अली की बारगाह में बैठे हैं। मैं भी जब उनकी बारगाह में बैठा, जब उनकी बारगाह में गया, लोग स्टेज जैसे सीढ़ियां होती हैं ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, लोग कुछ नीचे हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर जो आला ज़र्फ, आला अजीम बुजुर्ग हैं वो बैठे हैं, और उनके ऊपर सबसे बड़ी जो सीढ़ी है वहां पर आला बुजुर्ग बैठे हैं। मैं नीचे खड़ा था, यकायक मेरी सरकार हाजा हामस ने मेरा बाजू पकड़ा और सबसे ऊपर ले गए। जब मैं ऊपर गया, मुझे किसी बुजुर्ग ने कंधे पे हाथ रख के कहा, ए अजीम, लोगों को सारी जिंदगी लग जाते हैं, इस मकाम पर पहुंचते पहुंचते तुझे तो ख्वाजा ने एक लम्हे में इस मकाम पर पहुंचा, एक लम्हे में इस मकाम पर पहुंचा दिया। वो अजीम तो अजीम है। मेरे हाजा के दर पर बैठने वाले कई ऐसे मलंग हैं जो हर रात हजरत अली की पंचायत में बैठते थे। लोग किताबों में बात करते हैं, लोग तस्वरों में बात करते हैं, लोग इन लोगों से, मेरे हाजा के पास बैठने वालों से पूछते हैं कि ए इश्क के मलंगो, कभी तूने अली को देखा है, कभी तूने बू अली को देखा है, कभी तूने शेर मोहम्मद को देखा है। लेकिन उन बेवकूफों को क्या पता, ये जो मलंग हैं, ये जो सरकार के मलंग हैं, ये हर रात मेरे अली की बारगाह में होते हैं, ये हर रात बू अली की बारगाह में होते हैं। इनसे पूछते हो, ये तो हर लम्हा मेरे अली से पूछकर अपनी बात करते हैं। जब हाज़िरियाँ देते हैं, सरकार अली आ जाते हैं, उनकी बारगाह में अर्जियां पेश होती हैं, वो जवाब देते हैं। हाज़िरियों में जवाब वसूल किए जाते हैं, हाज़िरियों में मोहर लगती है, हाज़िरियों में आकर मेरे अली उसका पैगाम का जवाब देते हैं। बू अली आ जाते हैं, रुकनुद्दीन आ जाते हैं, शेर मोहम्मद आ जाते हैं, मेरे हाजा आकर उसकी मदद करते हैं। एक दोस्त अभी भी वो मदीने में रहता है, अभी भी वो मदीने में रहता है। जब पाकिस्तान आता है तो अपने दुख की, अपने इश्क की, अपनी मोहब्बत की बात बताता है कि सुन लो कि जब भी मैं रोज़े रसूल पे हाजिरी देता हूँ, जब भी मैं अल्लाह के दर पे खाना काबा में जाता हूँ, अपने सामने मैं ख्वाजा को देखता हूँ। जब मैं रोज़े रसूल पे हाजिरी देता हूँ, मैं अपने सामने सरकार को देखता हूँ। मैं जब बात करने की कोशिश करता हूँ, आप उंगली के इशारे से कहते हैं, ऐ बंदे, ऐ मेरे चाहने वाले, खामोश हो जाओ। ये बातें राज की हैं, ये बातें इश्क की हैं, ये बातें मस्ती की हैं, ये बातें चाहत की हैं,
ये बातें अकीदे की हैं, ये बातें कलंदर की हैं। कलंदर के अलावा कोई ये बात कर नहीं सकता। कलंदर के अलावा कोई बात कर नहीं सकता। कलंदर का माना क्या है, कलंदर का मकाम क्या है, कलंदर की बात क्या है। उलमाए कराम ने कलंदर की बड़ी तारीफें लिखी हैं। उलमाए कराम ने, बुजुर्गान दीन ने कलंदर की तारीफ बड़ी की है। एक तारीफ उलमाए कराम फरमाते हैं कि कलंदर वो होता है, कलंदर वो होता है अपने हाथ के सामने कायनात को देखता है। कलंदर वो होता है अपने आंख के सामने कायनात को देखता है। किसी आलम ने कलंदर की तारीफ की है। कलंदर वो होता है जो एक जगह बैठा हो, उसकी निगाह दूसरी तरफ बैठी हो। कलंदर वो होता है जो लाहौर में बैठा हो और मदीने में होता है, वो खाना काबा में होता है। ना वो खुद होता है बल्कि अपने मुरीदों को भी खाना काबा में लेके जाता है, मस्जिद नबवी में लेके जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस आस्ताने के साथ पक्के यकीन के साथ, पक्के यकीन के साथ रहने की, समझने की और इसको अपने अंदर समोने की तौफीक अता फरमाए। ये लाइन ऐसी है, ये मंजिल ऐसी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जब वजद आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जब मस्ती आ जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जब इंसान के वजूद के ऊपर वो तसव्वुर आ जाता है, वो इशारा आ जाता है, जब वो अपने आप को भूल कर ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने रगों के अंदर समा लेता है, अपने दिल के अंदर समा लेता है, अपने जिस्म के एक एक पोर के अंदर समा लेता है, तो फिर वो जिस तरफ देखता है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आता है। जिसको भी देखता है ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्वीर नजर आती है। जब वो इस तसव्वुर में मुब्तला हो जाता है, इस तसव्वुर में गुम हो जाता है, तो फिर अपना आप भूल जाता है। जब वो मंजिल इंसान पे आती है, जब वो कैफियत इंसान की आती है, जिस तरह आम इंसान के साथ शैतान होता है, अल्लाह की इबादत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, उसके साथ शैतान होता है। ऐसे अल्लाह का वली जैसे जैसे मंजिलें तय करता है, मंजिलें तय करता है, उसके साथ भी शैतान वसवसे डालता है, शैतान वसवसे डालता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया करता था, जिक्र किया करता था, सैर किया करता था, मस्ती में वजद लिया करता था। तो फिर चंद अरसा ना आया, हजरत हसन बसरी से जब मुलाकात हुई तो पूछा, ए अल्लाह के बंदे तू मेरे पास क्यों नहीं आता? फरमाया, मुझे आपकी अब हाजत नहीं, मैं हर रोज चौथे आसमान पर सैर करता हूं। आपने फरमाया, जब तुम चौथे आसमान पर सैर करने के लिए जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना। जब वो गया, ख्वाब देखा, याद आ गया, ला हौला वला पढ़ा तो नीचे जमीन पर गिर गया। देखा मेरा तो हाल ये है। उसी वक्त हजरत हसन बसरी के कदमों में आ गया, आकर कहने लगा, या हजरत मुझे इसकी समझ नहीं लगी, मैं तो अपने आप को बड़ा समझता था, मैंने पढ़ा तो मैं जमीन पर गिर गया। फरमाया, तुझे शैतान ये वसवसा डालता था, शैतान ये बात डालता था कि तुझे हसन बसरी की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पीर बन गया हूं, मैं खुद कामल बन गया हूं। लेकिन शैतान के वसवसे से
बच के जब तुम आओगे तुम्हें रब का तल्लक मिलेगा, तुम्हें रब की निस्बत मिलेगी। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ इस आस्थाने पे आने वालों, सब दोस्तों, सब मोहब्बत करने वालों, ये मंजिलें बड़ी लंबी हैं, ये मंजिलें बड़ी लंबी हैं। मेरे ख्वाजा फरमाया करते थे कि लोग कैसे पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, फला फला अलकाब लिखते हैं। जब भी मेरे पास कोई साइल आता मैं उसका अलहदा रमज देखता और कुछ नई बात को सीखता था, नई बात को सीखता था। हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को इस चीज में रखें कि हमने बड़ों का अदब करना है, छोटों से प्यार करना है, जहां समझ ना लगे वहां पर खामोशी अख्तियार करनी है। अल्लाह ताला के वो बंदे जिन्होंने ये काम किया है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं एक मुरीद को ये होना चाहिए कि जब वो अपने पीर के सामने जाए उसकी आंखें भी बंद हो, उसके कान भी बंद हो, उसकी जबान भी बंद हो, वो आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शद को देखे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 5 हस्तियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने आस्ताने से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला जो जो मुरीद, जो जो मोहब्बत रखने वाला आज आया कल आएगा, जो नहीं आ सका, जिसका दिल तड़पता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है या अल्लाह तू उसके दिलों को जानता है, उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, उसके कलूब को ला इलाहा इल्लल्लाह से मुनव्वर फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। 2 शेर सलाम के और उसके बाद लंगर और दुआ। जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सोहानी गड़ी चमकाता बाका चाँद, सोहानी गड़ी चमकाता बाका चाँद, उस दिल अफरो से सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में लाखों सलाम। जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया, जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया, उस कदम की करामत बेला खो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम है सबज़ गुंबद के मुकीन, अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। अस्सलाम खुदा के लाडले और प्यारे रसूल
सलाम आज जाना हो कबूल। तमाम दोस्त इस तरफ 2 लाइनें बना लें, तमाम दोस्त इस तरफ 2 लाइनें बना लें। इस तरफ 2 लाइनें बना लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। या रब्बल आलमीन, जो कुछ पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, जो यहाँ पर आए उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह, उनकी तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, उनको सुकून कल्ब अता फरमा। या अल्लाह, उनको राहतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से जो दोस्तों ने तावन किया, या अल्लाह, जो जिसने भी दुआ के लिए कहा, या अल्लाह, उनकी दुआओं को कबूलियत का आला दर्जा अता फरमा। या अल्लाह, तमाम दोस्त परेशान हैं, या अल्लाह, जो कोई बीमार है उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो घरों में हस्पतालों में बीमार हैं उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो कर्जदार है उनको कर्जे से निजात अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिनके घर में तंगी है उनकी तंगी को दूर फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ के बारे में दोस्त परेशान हैं, या अल्लाह, उनके रिज़्क़ों में इजाफ़ा फरमा। हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही।